देश को, देशवासियों के साथ धोखाधड़ी करना इनका खानदानी पेशा है और इनको यही ट्रेनिंग दी जाती है। इनके प्रवक्ता जितने ले लीजिए, ये बेशर्मी की इंतहा पार कर देते हैं। आप बताइए कि इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। एग्जैक्टली पूरे सदन के सामने ये झूठ और मक्कारी के इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। आज स्थिति यह है पूरे देश में कि मैं राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं, भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने युवाओं की, छात्रों की लड़ाई लड़ी है, कोटा से शुरुआत किया है, नीट पेपर और ये क्या बोलते हैं सीबीएसई और टेट का हमारे यूथ कांग्रेस के और अनुसाई के लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, उसकी स्थिति यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने जा रहा है। यही जुलाई में राजनाथ सिंह का कब इस्तीफा होगा? और राजनाथ का इस्तीफा होने जा रहा है, बैक टू पवेलियन। और उसके बाद ये नितिन गडकरी का इस्तीफा होना जा रहा है। अहाउ जो कहती थी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, उनका भी इस्तीफा होने जा रहा। सपना देख जिन्होंने कहा, आप सुनते जाइए, 12 मंत्री हटाए जा रहे हैं। आप फालतू बात करना है तो फिर कहीं और बोलिए। मैं फालतू बात नहीं, ये सबूत कहाँ से है? ये खबर कहाँ से आई आपको कि 12 मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि संपर्क सूत्रों से जो अभी मोदी मीडिया है आप जो अभी मुलाकात से खबर चला। अरे भाई सुनते जाइए, हमारे भी संपर्क सूत्र हैं। अभी जो गए थे राष्ट्रपति से मिलने, गृह मंत्री, वो गए थे और नाम सौंप करके आए हैं। और आपको जुलाई में 10 जुलाई से और 10 और 20 जुलाई के भीतर इनका इस्तीफा 100% होगा। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी की मेहनत आपको नहीं दिखी? ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी गए थे क्या जंग लड़ने? पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया उन्होंने। ये लाए, सेना लाई। मैं सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। और आप बताइए, एक जनरल नरवरे, जनरल चौहान और एक इनके है काला कलूटा आरएसएस का संघ का, ये बताइए आईएसआई और पाकिस्तानी नेताओं से गुपचुप तरीके से मिलते हैं। अभी पोस्टर भी है, मैं दे दूंगा फोटो। अरे सर, पाकिस्तान को घुटनों पे लाया था कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं लाए थे, सेना का काम था। और यह विदेश मंत्रिया जो है जयशंकरमा, इसने तो पहले ही पाकिस्तान को सचेत कर दिया, जिसमें हमारे 6 फाइटर प्लेन मारे गए। लेकिन राजनाथ सिंह ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं कि हमसे वो लड़ाई कर सके। अरे वाह, बड़ा गजब का है। भाई ये राजनाथ सिंह को ये कैसे जानकारी थी? वो मंत्री हैं, रक्षा करना जानते हैं। वो जो है दलाल टाइप के हैं। राजनाथ सिंह शुद्ध रूप से दलाल हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो कहते हैं राजा हरिचंद की छठी औलाद बनते हैं, जाइए इनकी प्रॉपर्टी आप लखनऊ में देख लीजिए। इनके उनके नाम से लेकर के जमीनों का ये भूमाफिया है। अरे पर्सनल प्रॉपर्टी मत जाइए, उसके काम काज पे सवाल उठाइए ना आप। मैं उनका काम काज को 0 सन्नाटा है, लेकिन अगर घुटने के बाद इस सरकार को कोई लाया है तो उस शख्सियत का नाम है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी को ही मुंह तोड़ जवाब दिया था ना राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, तो जब झूठे बोलना है तो कौन सा मुंह तोड़ जवाब? क्या झूठ बोला राजनाथ सिंह ने? कैजुअल्टी नहीं हुई थी। अरे तो बाद में आई ना खबरें। कैसे खबर है बाद में आई? तुरंत आते कि हमारे कितने सैनिक मारे गए। अरे आप तो फौज में रहते हैं ना। हम थे। तो फिर राजनाथ की सच्चाई आपको पता नहीं है? बिल्कुल पता है कि इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा चाटुकार कोई नहीं है। अरे भाई, लखनऊ में मैंने इनको देखा, राजनाथ सिंह को। हम देखे हैं, एमएलसी थे। और ये मुख्यमंत्री से एक पैरोकारी में मैं गया था, वीरा पांडे को लेकर के, इनकी बैचमेट थी। सबसे बेहतरीन रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सबसे घटिया किस्म के रक्षा मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए इनसे आपको। बेहतरीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। 71 का जंग देखे हैं, घुटने के बोला दिया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वो शेरनी थी, शेरनी। तो राजनाथ भी तो शेर हैं। शेर है। ये गलती से ठाकुर के घर पैदा हो गए हैं,
गलती से आपको मैं बताऊं, क्षत्रियों वाला गुण नहीं है इनमें। हाँ, आप ये कह रहे हैं 6 जवानों के शहीद पे झूठ बोला राजनाथ सिंह ने। और एकदम पार्लियामेंट को गुमराह क्यों क्या किया? सजा है इसकी? इसकी सजा है यह है कि इनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके बैक टू पवेलियन, कि तेरे जैसे झूठे और मक्कार की आवश्यकता नहीं है। कौन एक्शन आज लेगा? पूरी सरकार घुटने के बल इन्हीं मक्कारों की वजह से आई। क्या बीजेपी हाईकमान एक्शन ले? हाँ, बीजेपी हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में जब झूठ बोला था, क्या ओम बिरला जी को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पे? ओम बिरला तो